हाँ, हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपको आज का लेक्चर नंबर 2 में, जो कि मेंसुरेशन के अंदर सिलेंडर पार्ट 2 है। सिलेंडर का पार्ट 2। तो सिलेंडर में पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या दिखा? सारे बेसिक फार्मूले कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, उनको बढ़िया से हम लोगों ने देखा। उसे बढ़िया से याद करने के बाद ही इसमें आएंगे। सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी पार्ट 2 में मजा आएगा। तो पार्ट 2 और इसी में एक पार्ट 3 भी लेके आएंगे। तो पार्ट 2 में सिलेंडर से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो सकता है पार्ट 2 और पार्ट 3 में। पार्ट 2 और पार्ट 3 में अंतर इतना होगा कि पार्ट 2 में जनरली थोड़ा सा बेसिक होंगे और पार्ट 3 में थोड़ा सा जो बढ़िया लेवल का सवाल है 9-10 से रिलेटेड, जो काफ़ी बेहतर लेवल पे है। 8 वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है, उनके सिलेबस में भी ये चीज़ है, तो वो भी देखेंगे। ठीक है ना? तो मतलब जैसे जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो क्वेश्चन का लेवल उस हिसाब से हम इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए देखिए आज के इस लेक्चर को, जिसमें मेंसुरेशन सिलेंडर का पार्ट 2 है। और आज का पहला सवाल हम यहाँ पे रखे हैं आपके लिए। तो इस सवाल में आप क्या देखेंगे? देखिए, बिल्कुल आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। क्या बोला गया है कि फाइंड दी वॉल्यूम, CSA कर्व सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस इतना एंड हाइट इतना। तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है। तो जब भी वीडियो शुरू करते हैं तो बेसिक सवाल से ही करते हैं, ताकि सभी बच्चे एकदम जीरो से लेकर एकदम अच्छे लेवल तक पहुंच सके, समझ सके, है ना? इसलिए एक छोटा सा सवाल हम लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते चले जाते हैं। तो देखिए, अगर फॉर्मूला याद है तो इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं होने वाला। लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले याद कर लें, उसके बाद इसमें। हाँ, एक बात और बता देना चाहेंगे कि इसमें बहुत कैलकुलेशन होता है। तो जो कैलकुलेटिव पार्ट है उसको हम कैलकुलेटर यूज करके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ताकि जो समय बचाया जा सके, ये वीडियो का लेंथ छोटा हो सके, मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप तक पहुँचाया जा सके। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। घर में प्लीज, जब भी मैं भी स्टूडेंट था, तो भाई स्टूडेंट लाइफ में कैलकुलेटर के अलाउ मत करिए। उससे क्या होगा, अगर आप वैसा करते हैं तो आपका जो कैलकुलेटिव स्किल है, जो जल्दी से सही करने की जो एक टेंडेंसी आपके अंदर जो डेवलप होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। इसलिए आप प्लीज कैलकुलेटर यूज ना करेंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्या बोलता है? देखिए, सबसे पहले आप लिख लो वी हैव। हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक सिलेंडर है जिसका रेडियस इतना दिया हुआ है। देखिए, रेडियस ऑफ द बेस दिस एंड हाइट दिस। सबसे पहले चेक करना होता है कि रेडियस सेंटीमीटर में है, हाइट भी सेंटीमीटर में है, सारे सेम यूनिट में है। आगे बढ़ जाइए। कभी कभी क्या होता है कि ये सेंटीमीटर में दे दिया और ये मीटर में दे दिया, अलग अलग यूनिट दे दिया। तो यूनिट को सेम में, रेडियस हो या हाइट हो, जो भी दिया हो या डायमीटर हो, सारे मीटर में है तो सबको मीटर में रहना चाहिए, सब सेंटीमीटर में रहना चाहिए। अलग अलग यूनिट में दिए हो तो सबको सेम यूनिट में ले लीजिए, तब कैलकुलेशन करिए। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा यूनिट है मीटर, लेंथ का यूनिट है मीटर, रेडियस हो या हाइट हो ऐसा यूनिट है मीटर। तो मीटर में चलने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है जिसमें मान लीजिए कि रेडियस है, हाइट है, वॉल्यूम है। तो इसमें से मान लीजिए कोई दो क्यूबिक मीटर में दिया हुआ है और एक सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें। लेकिन कोई दो सेंटीमीटर में दिया, एक मीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर बदल लेंगे तो इजी हो जाएगा। हाँ हाँ, वी हैव। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, या ऐसे पहले देखिए रेडियस। देखिए, रेडियस 14 सेंटीमीटर और हाइट 30 सेंटीमीटर, ये दोनों दिया हुआ है। तो वन हमसे क्या पूछा है? पूछा है, पहला सवाल है यहाँ पे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला प्रूफ करने का काम नहीं करेंगे। आप प्लीज वीडियो 1 देख लीजिए और तब इसमें आइए, क्योंकि यहाँ फिर से फॉर्मूला का डिस्कशन करना मतलब टाइम फालतू का जाना। तो वीडियो 1 में चले जाइए और वहां थोड़ा फॉर्मूला को अच्छी तरह देख लीजिए, ताकि ये काम आपके लिए आसान हो सके। देखिए, कर्व वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच।
और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पाई का कुछ वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 ही लेके चलेंगे। 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर है 14, पाई का वैल्यू रख दिया, आर है देखिए 14, तो 14 रख दिया, 14 का स्क्वायर इंटू एच है 30, और ये क्या हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। अब देखिए 22/7 और ये हो जाएगा 14 इंटू 30, क्या कुछ कटेगा 2 से कटेगा, सॉरी 7 से कटेगा, 2 बार में। अब ये जो कैलकुलेशन है इसको अगर हम ऐसे ही लिख के कैलकुलेशन करें टाइम वेस्ट करने के सिवा, और ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं है, तो हम प्यारे बच्चों ये समय बचाने के लिए देखिए कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। तो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 14 और उतना इंटू फिर से है 30, तो आ गया ये देखिए यहाँ पे ये आ चुका है 18480 और ये हो गया क्यूबिक वॉल्यूम है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए इसका वॉल्यूम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। वॉल्यूम के बाद अब आइए कर्व सरफेस एरिया। अच्छा कैलकुलेशन भी सीखेंगे जिस तरह से है, आप देखिए मजा आ जाएगा। अब आप सेकंड में आ जाइए, सेकंड में आइए। जब आप सेकंड में आएंगे सेकंड सवाल में, तो सेकंड बोला है क्या भाई, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, तो सिंस वी नो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, तो आप अब ये एरिया है ना जो भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 14 इंटू हाइट है 30, और ये जो भी आ जाएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इस 7 से 7 2 जा 14, और ये देखिए ये हो जाएगा 44 इंटू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 22 इंटू 2 44 और 30 इंटू 2 60, 6 4 जा हाँ है जा 6 चौका 24 और 6 चौका 24 और 2 26, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद आपसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया, तो आइए इसी में हम देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। देखिएगा कैलकुलेशन जरा सीखिएगा, बड़ी आसान सवाल हमने लिया है ताकि आपका जो है ना हिम्मत बने और आप बेस से लेके देखिए टी से टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बताए थे, कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ सर्किल। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। सिलेंडर में ये जो कर्व सरफेस एरिया होगा, ये पेन भी है सिलेंडर, तो ये कर्व सरफेस एरिया ऊपर में एक सर्किल होता है, एक नीचे भी सर्किल होता है ना। अगर हम समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने क्या सीखा है, 2πRh प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ सर्किल πr²। अब एरिया है ना, एरिया है तो ये जो भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बहुत अच्छे। अब देखो बच्चे, चालाकी यहां पे पुट करने में नहीं है, यहीं से आप थोड़ा सा चालाक बनेंगे, ये सीखने वाली बात है। डायरेक्ट यहां नहीं पुट करेंगे, कॉमन लेना कैंसिल करना, कितनी बार मैंने बोला है, वो जैसे ही मौका मिले आपको नहीं छोड़ना। जैसे देखिए यहाँ पे, यहां देखेंगे 2πr, इस पूरे टर्म में आप देख लेंगे 2πr यहाँ है, और इस पूरे टर्म में भी 2π, यहाँ 2 बार आ रहा है तो 1 बार आ तो आप बाहर ले ही सकते हैं। तो आप देखिए 2πr जैसे ही आप बाहर लेंगे बचेगा क्या, यहाँ 2πr बाहर ले ले, सिर्फ बच गया h। अब यहाँ 2πr 2 बार आ रहा है, 1 बार बाहर आ गया तो सिर्फ बच गया r। और यहां पे आके आप पुट करिए, देखिएगा कि आपका कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाएगा, काफी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है आपका 14, 2πr, r का वैल्यू देखिए यहाँ 14 है, रख दिए,
और h प्लस r, h का मतलब 30 और 14, दिस इज 30 प्लस 14। अब यहां से कुछ कैंसिल होने वाला है, हाँ बिल्कुल 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए 2 बार में। हालांकि मेरे को 88 इंटू इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इसको तो जोड़ना है ना, 42 हो जाए, सॉरी 44 इसको मल्टीप्लाई करना है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और इससे पूरा बोर्ड में आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसे मल्टीप्लाई करना है। तो एक मिनट, 88 इंटू 44, 3872, ये कितना आ रहा है, 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही लगा इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तो सम करना था ना, इसे मल्टीप्लाई कर दिए थे, है ना, प्लस करना था, सॉरी। तो ये रहा फाइनल आंसर। ये किसका आंसर आ गया, ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। तो मेरा बोलना ये है कि टोटल सरफेस एरिया है तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर 1 में आपको सिखाया गया है, आप उस तरह से कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस दिस, भूलेंगे नहीं, कितना रटेगा आदमी। हाँ, तो 2 पाई आर एच ये होता है और ये होता है, और इस तरह से फिर कॉमन लीजिएगा तब यहाँ पुट करिएगा, आपका कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाएगा। यहाँ ही डायरेक्ट यहाँ पुट करने की गलती ना करेंगे, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपका समय एनर्जी जाएगा, वो गलती होने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चे, तो ये आज का सेकंड क्वेश्चन है। द टोटल सरफेस एरिया, एक सिलेंडर है भाई, है ना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सिलेंडर, इसका जरूरत नहीं है, हालांकि इसमें अब सिलेंडर का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे बनाने का। एक सिलेंडर है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या, देखिए वी हैव टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस कितना रखा है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि इसका हाइट इज इक्वल टू वाट और इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू वाट, यही ना, हाइट और वॉल्यूम पूछा है, फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम। चलिए बहुत बढ़िया, तो यही है, दिस इज रेडियस, ये भी रेडियस, दिस इज हाइट। चलिए ठीक है, तो कहाँ से ये मिलेगा हाइट और वॉल्यूम, तो अगर मेरे को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम में आपको हाइट का जरूरत पड़ेगा, इसलिए पहले हाइट को कैलकुलेट करिए। तो पहले हम बात करेंगे हाइट के लिए, तो आप यहां से सिंस ये जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता कितना है, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 880। अभी हम इस यूनिट पे नहीं जा रहे हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट पे जा रहे हैं, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी देखे थे, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा रफ ऐसे भी कर सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 सर्किल 2 पाई आर स्क्वायर, ये कर्व हो गया, और एक ऊपर कर्व हो गया ये, और ये ऊपर का सर्किल और दोनों का सर्किल, टॉप और बॉटम 2 सर्किल होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एक सर्किल का होता है, 2 मल्टीप्लाई दोनों सर्किल का हो गया। अब इसी में आप 2 पाई आर अगर कॉमन लेंगे तो h प्लस आर हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या, 2 पाई आर h प्लस आर, और दिस इज इक्वल टू 880, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा रफ करके आप डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वैल्यू पुट करिए, रेडियस दिया हुआ है, अब जरा सा देख लीजिए, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है आपका 7, और ये है h प्लस आर, तो h प्लस आर है आपका 7, और दिस इज इक्वल टू 880। तो सिर्फ h है, मिल ही जाएगा, 7 7 तो कैंसिल हो गया। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा देखिए, 22 इंटू 2 44 इंटू h प्लस 7, और दिस इज इक्वल टू 880। अब 44 से ये कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में, 20 आ गया। इसका मतलब h प्लस 7 इज इक्वल टू 20 मिल गया। इसका मतलब h इज इक्वल टू 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर।
तो 13 सेंटीमीटर क्या मिल गया? तो ये जो हाइट है, हाइट अपना कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर आ गया। चलिए एक तो हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया इसलिए दिया हुआ था, देखिए किसी क्वेश्चन में कुछ गिवन हो, टोटल सरफेस एरिया गिवन हो, तो गिवन है तो कुछ ना कुछ उसका यूज होगा, और यूज देखिए सामने है ना। चलो टोटल सरफेस एरिया वाला फार्मूला, अच्छा ऐसे भी आप जिनको याद है 2πr h+r, उनको लगेगा कि अच्छा r दिया हुआ है, सिर्फ h है तो h यहां से मिल जाएगा, एकदम तुरंत दिमाग दौड़ेगा उनका, है ना। बहुत अच्छे, ये हो गया। अब आइए वॉल्यूम। अब सिंस वी नो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है πr² h क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पाई 22/7, रेडियस है 7 का स्क्वायर, हाइट है 13, जो भी आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 22/7 इंटू r 7 का स्क्वायर है तो 7 × 7 × 13 जो भी होगा क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। 7 7 कैंसिल हो गया। अच्छा ये 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 इंटू 13। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्योंकि 52 और 65 और 75 0, 13 7, इतना सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर, 2002 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपका आ गया, है ना। तो ये कैलकुलेशन तो आराम से किया जा सकता है, तो कोई बड़ा चीज था नहीं। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल आ गया। हाँ तो बच्चे ये लीजिए आज का थर्ड सवाल। पहले इस सवाल को अच्छी तरह पढ़ा जाए, हर एक सवाल को अच्छी तरह से पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए और तब उसमें अमल किया जाना चाहिए। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल 14 मीटर डीप एंड हैविंग रेडियस 4 मीटर। अच्छा कितना, ठीक है हम समझा देते हैं, आप भी क्वेश्चन को पढ़िए क्योंकि एग्जाम में है ना आप होंगे, आपका सवाल होगा, तो इसलिए आप ही को पढ़ना ज्यादा उचित है। आप पहले इसको पढ़िए समझिए, है ना। ठीक है बिल्कुल सही है। तो देखो हम क्या बता रहे हैं, अच्छा फिर से देखिए, पहले हम एक डायग्राम बनाते। देखिए एक कुआं, बड़ा छोटा से मतलब नहीं, समझने से मतलब। एक कुआं खोदा जा रहा है, तो कुआं सिलिंड्रिकल शेप का होता है, तो इस कुएं का जो रेडियस है बच्चे, यहां से ये ले लीजिए, ये जो इसका रेडियस है, ये रेडियस कितना दिया रखा है, रेडियस रखा है 4 मीटर। और ये गड्ढा कितना है बच्चे, इसका हाइट कितना है, हाइट है आपका 14 मीटर, ठीक है ना। बहुत अच्छे। इसमें से कितना मिट्टी बाहर निकलेगा, इसका वॉल्यूम के बराबर। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर of earth must be dug out to sink a well 14 meter deep and having radius of 4 मीटर, having radius of 4 मीटर, having a radius of 4 मीटर। चलो 4 मीटर रेडियस है और हाइट इतना है, इसमें से कितना अर्थ बाहर निकलेगा, तो इसके वॉल्यूम के बराबर πr² h। आगे क्या बोलता है, तो पहले वॉल्यूम ऑफ अर्थ पता कर लेंगे, πr² h, वो तो तुरंत हो जाएगा। आगे बोलता है कि इफ द अर्थ इज टेकन आउट इज स्प्रेड ओवर अ प्लॉट। देखो बच्चे एक प्लॉट है, जरा समझेंगे, एक प्लॉट है, एक यही प्लॉट है, 25-16 है ना, थोड़ा सा इसको बढ़िया बनाया जाए, ये तो मीटर है ही। देखिए ये प्लॉट है, मान लीजिए यही प्लॉट है, आ रहा है पूरा, आ रहा है। तो इसका 25 मीटर लेंथ है और 16 मीटर ब्रेथ है, 16 है, ठीक है ना, आ रहा है 16 ना, नहीं दिख रहा होगा तो यहां लिख देते हैं, ये 16 मीटर ब्रेथ है, ये 16 है और ये, तो इसमें से जो मिट्टी निकाला जा रहा है
उसको इस प्लॉट पे डाला जा रहा है, ठीक है ना। इसमें से जो मिट्टी निकाला जा रहा है इस प्लॉट पे डाला जा रहा है। तो ये प्लॉट यहाँ तो ऐसे है, लेकिन कुछ ऐसे नीचे में होगा, तो उस प्लॉट पे मिट्टी डालिएगा तो उसका हाइट क्या होगा, ऊपर बढ़ता जाएगा। और मिट्टी डालेंगे और उस प्लॉट पे हाइट, आपका मान लीजिए कोई प्लॉट है, उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे तो हाइट ऊपर बढ़ेगा ना। तो हाइट जब इसका बढ़ेगा, जैसे अभी सरफेस से थोड़ा ऊपर आएगा, तो हाइट भी पूछा है कि कितना हाइट ऊपर आएगा। इतना मिट्टी इस वाले कुएं से मिट्टी निकाल के इस वाले एरिया पे डाला जाए तो कितना हाइट ऊपर आएगा। तो बच्चे जो वॉल्यूम यहाँ मिट्टी का आप निकाल रहे हो वही आप यहाँ भी डाल रहे हो, तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर होगा। ये वॉल्यूम सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्यूबॉइड का शेप ले लेगा, क्योंकि प्लॉट में पहले से लेंथ और ब्रेथ मौजूद है, मिट्टी डालने पे हाइट भी हो जाएगा, इस तरह से वो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। जब करेंगे मिट्टी डालने के बाद क्यूबॉइड का शेप ये ले लेगा, तो मेरा ये जो h है, अच्छा इस h को थोड़ा अलग, ये h है ये h है, दोनों h सेम नहीं लिख सकेंगे, इसको हम कैपिटल H, लो भैया कैपिटल H सिंबल हम दे देते हैं, ठीक है ना। ये स्मॉल h यहाँ दे रहे हैं, यहाँ कैपिटल H, उस पे मत जाइए, बड़ा छोटा पे प्लीज मत जाइए, सिंबल बस सिंबल यूज करना, अपना आंसर पता करना, ठीक है ना। तो ये दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ, इसमें से कितना अर्थ निकाला जाएगा, क्वेश्चन का पार्ट 1। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो पाई का मतलब 22/7 इंटू रेडियस इसका दिया है, रेडियस है 4, पाई आर स्क्वायर एच है 14। तो 7 से 7 टू जा 14 और ये हो गया 22, और 4 4 जा 16 इंटू 2, तो 22 इंटू अच्छा 32, तो ये कितना आ जाएगा जो भी आएगा। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई, 44 का 4 बच गया 4, 66 4 70, 704, और ये वॉल्यूम है और मीटर में है तो क्यूबिक मीटर। ये आपका इतना अर्थ बाहर आएगा कुआं खोदने से, इस डायमेंशन का मतलब इतना रेडियस और इतना हाइट वाला कुआं को खोदने से इतना मिट्टी उसमें से बाहर आएगा, और इसी मिट्टी को इस प्लॉट पे बिखेर देना है। तो ये हुआ पार्ट 1, इक्वेशन का पार्ट 1 हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 चलने जा रहा है यहीं पे, चलिए ठीक है। इस क्वेश्चन का पार्ट टू जो हम इसका क्वेश्चन का चल रहे हैं, इसमें हमको क्या मिल जाएगा, कितना मिट्टी का हाइट। तो सिंस हाइट के लिए काम कर रहे हैं, फॉर कैपिटल एच के लिए बात कर रहे हैं, सिंस हम लिखे थे वॉल्यूम ऑफ अर्थ, या देखिए हम कुआं को सिलेंडर बोल रहे हैं, तो यहां पे हाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना, क्यूबॉइड है ना। क्यूबॉइड कौन, ये फील्ड जो है क्यूबॉइड का शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम लोग पता कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी को थोड़ा और आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अभी अभी हम लोग पता किए थे 704, या नहीं तो फिर से आप लिख लो। मान लो ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हुआ, एकदम स्वतंत्र क्वेश्चन हुआ, वॉल्यूम पता करने ना दिया और सिर्फ हाइट डायरेक्ट पूछ दिया, तो देखो ये क्या था भैया, ये था पाई
आर स्क्वायर एच, और ये था लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ था 25, ब्रेथ था क्यूबॉइड का 16 इंटू हाइट, यही एच तो चाहिए। तो यहाँ पे रख दीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और एच इसका हाइट कितना दिया हुआ था, हाइट दिया हुआ 14, और दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 16 इंटू एच। देखो यहां से आराम से एच मिलता हुआ दिख रहा है, तो 7 से कैंसिल करेंगे, 7 2 जा 14, और ये 22 और 22 कट जाएगा, और ये 4 4 जा कितना, 4 4 जा, दिस इज, अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 16 इंटू 2, 4 4 जा 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 एच। 7 7 7, अच्छा वो ठीक तो है, तो ये 16 16 कट गया, इसका मतलब h इज इक्वल टू 2 मीटर आ गया, ठीक है ना, यही हो गया आपका। अच्छा इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं, पाई आर स्क्वायर एच, एच है 14 मीटर, ठीक है। अच्छा गलती कर दिए, लेंथ है 25, अरे बच्चे सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ से हम हटा लेते हैं, सॉरी सॉरी, देखिए अरे अरे अरे, ये गलती से लिखा गया, सॉरी, ये है 25 ना, देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट 25 16 और एच 25 16 एच, और यहाँ पे हम 22/7 इंटू ये है 4 का स्क्वायर इंटू दिस इज 14 इज इक्वल टू 25 इंटू 16 इंटू एच। 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए दो बार में, और ये 4 4 जा 16 है, 4 का स्क्वायर है 16 है, और ये 16 कैंसिल हो जाएगा, अब बच गया 22 इज इक्वल टू 25 एच, इसका मतलब h इज इक्वल टू 25 एच। अच्छा एक मिनट, 22 इंटू 2 44, तो जो h होगा वो 44/25 हो जाएगा, तो इससे आप डिवाइड करेंगे, एक मिनट, तो ये कितना आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 25, अच्छा 44 डिवाइडेड बाई 25, 1.76 मीटर, ये आपका आंसर आ गया, इतना हाइट होगा उस। तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है बच्चे, ओके। हाँ बच्चे, ये देखिए आज का 4th क्वेश्चन, थोड़ा और बेहतर, छोटा है बट ठीक है ना। तो पहला चीज इसमें यूनिट का कन्वर्जन करना होगा, क्योंकि देखिए 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ब्रश इज टू बी ड्रॉन इनटू सिलिंड्रिकल वायर, मतलब इतना वॉल्यूम का एक ब्रश है। ब्रश क्या होता है, एक एलॉय होता है ना, दो या दो से ज्यादा मेटल को पिघला करके एक जो एलॉय बनाया जाता है वो ब्रश है, उतना है, और उसी से क्या तार बनाना है, ठीक है। ड्रॉन इनटू सिलिंड्रिकल वायर, वायर जो भी बनता है ना, वायर जो भी पतला सा बनता है, देखिए अगर पतला सा वायर का बात किया जाए, एक मिनट हम साइड ही में बना लें ताकि बाद में काम आए। देखिए ये समझाने के लिए थोड़ा इतना बड़ा हम थोड़ा इतना मोटा ज्यादा डायमीटर वाला वायर बना दिए, तो वायर ठीक है इससे भी पतला होता है, लेकिन कुछ तो इसी तरह का वायर बड़ा सा होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का सिलिंड्रिकल शेप है, जिसका रेडियस कुछ नहीं दिया है ना, हाँ डायमीटर दिया हुआ है, देखिए इसका इसका जो ये जो डायमीटर डायमीटर इसका कितना दिया हुआ है भाई, 0.50 इतना सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम देखें तो इसको ऐसा करिए,
मीटर में ले जाते हैं। पहले डायमीटर को हम, या एक मिनट, वो डेसीमीटर है, अब ये सेंटीमीटर है। चलो डेसीमीटर को ही सेंटीमीटर में ले आते हैं। डायमीटर सेंटीमीटर में है ना, इस वॉल्यूम को भी सेंटीमीटर में लेते हैं, ये भी सेंटीमीटर, वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर कैलकुलेशन में जो भी रिजल्ट आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, उसके बाद देखा जाएगा, है ना। तो पहले इसको क्या करेंगे, 5/, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो ये देखिए 50/100 सेंटीमीटर मतलब 1/2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि रेडियस कितना हो जाएगा, 1/2 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो 1/4 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया रेडियस। पूछा है कि इसका हाइट कितना होगा, कितना लेंथ। चलो हाइट को h ही मानते हैं या लेंथ को हाइट ही मान लेते हैं। इतना रेडियस वाला कितना लंबा वायर बनाएंगे, है ना। रेडियस है 1/4 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है, रेडियस मतलब ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये जो छोटा वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा बढ़ा, तो ये जो रेडियस उसका कितना होगा, और हाइट ना, रेडियस तो दिया हुआ है 1/4 सेंटीमीटर, हाइट कितना होगा, कितना लंबा वायर बना सकता है, यही h पूछा है। या अगर आप चाहें तो h को l भी लिख सकते हैं, कितना लेंथ चाहिए आपको अच्छा लगेगा। तो आप ये समझ लो कि जो l है वो हाइट का काम कर रहा है, और ये सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम πr²h। तो जरा सोचो बच्चे, उसी, अच्छा एक मिनट और देखिए, आप यहां लिखो वी हैव, जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर। तो पहले इसको ले चलो सेंटीमीटर में। तो देखो भैया, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। एक वीडियो मेरा आपके मौजूद है, वीडियो एक है जो मिलीमीटर से डेसीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आप जा सकते हैं। तो यहां हमको डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, अब एक डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर। तो यहां पे 2.2 है, और इसको चूंकि क्यूबिक मीटर है ना, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मीटर इंटू मीटर, सॉरी डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर 3 बार है, तो तीनों डेसीमीटर को सेंटीमीटर में ले जाना पड़ेगा, है ना। तो क्यूबिक डेसीमीटर, सिर्फ डेसीमीटर होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूबिक है इसलिए 3 बार। ये बात को आपके, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा। इस बात को आपको जानना होगा, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा भैया, अब ये जरा देखिए तो कहाँ चला जा रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 22 और 2 जीरो, 22 पे 2 जीरो, यहाँ हो गया इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। पहला स्टेप। अब देखिए, इसी जो ब्रॉस है, जो वॉल्यूम है, इसी वॉल्यूम से ये वायर बनाना है 1/4 सेंटीमीटर डायमीटर वाला, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। हाँ, इतना सेंटीमीटर रेडियस वाला वायर कितना लंबा होगा इस वाले मटेरियल से, इस वाले ब्रास से। तो देखिए, ये जो वॉल्यूम है इसके बराबर कर दीजिए, क्योंकि इसी वाले से ये बनाना है। तो इस वायर का वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम करके सॉल्व कर दीजिए, तो आपका लेंथ मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास ये जानकारी दिया हुआ है कि जो इसका वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर जो है वो 2200 के बराबर है, सारे सेंटीमीटर। और वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, πr²h, और h को हमने क्या लिख दिया, l, है ना। इसी को आप h भी बोल दो, तो है ना, यहाँ h ही लिख दो, है ना। πr²h लेंथ है, ये हाइट के बराबर ही होगा, और दिस इज इक्वल टू 2200
अब देखिएगा, तो 22/7 और रेडियस 1/4 इंटू 1/4, समझ गए। रेडियस कितना दिया है 1/4 है, तो 1/4 का स्क्वायर है, तो 1/4 इंटू 1/4। और हाइट आपको पता करना है, अभी 2200 दे रखा है। तो यहां से क्या होने वाला है, सबसे पहले तो आप चाहें तो 22 से इस 22 को एक बार में कट कर सकते हैं, है ना, तो वो 100 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएंगे स्क्रॉल करके, है ना, कैलकुलेशन को आ रहा है ना पूरा, बिल्कुल आ रहा है। तो दिस इम्प्लाई आप क्या करेंगे कि यहाँ तो h डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो जाएगा 16, इतना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 इंटू 7 112, और दिस इज इक्वल टू 1 आ गया 100। तो क्रॉस करिएगा ना, h इज इक्वल टू h इंटू 1 और दिस इंटू दिस 11200 इतना आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो 112 मीटर, मीटर में दे दीजिए आंसर, सेंटीमीटर में भी चलेगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आप बड़ी अच्छी तरह समझे होंगे। हाँ तो बच्चे लोग, आज का ये 5th सवाल देखिए, समझिए इसको। पहले इस सवाल को पढ़ा जाए, क्या बोल रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन में क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। तो बोलता है डायमीटर ऑफ रोड रोलर जो होता है वो भी सिलिंड्रिकल ही होता है। रोड रोलर कभी देखे होंगे रोड बनते समय, तो उनका जो चक्का होता है बड़ा सा सिलेंडर टाइप का, जो ऐसे ऐसे मटेरियल के ऊपर रोल करता है और वो जो सरफेस है उसको प्लेन करता, समतल करता है ना, स्मूथ करता है। तो वो द डायमीटर ऑफ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग इतना है, मतलब उसका जो लेंथ है वो इतना है और डायमीटर इतना है। इफ इट टेक्स 500 रिवोल्यूशन टू लेवल ए प्लेग्राउंड, किसी प्लेग्राउंड को लेवल करना है तो 500 बार वो रिवॉल्व करता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहां मीटर स्क्वायर है, तो हमें क्या करना चाहिए कि शुरू में ही इसको आप मीटर में ले लें और इसे भी मीटर में बदल के चलें, क्योंकि फाइनली हमको मीटर में चलना होगा। जो आंसर देना है वो मीटर के हिसाब से देना है, तो पहले ही मीटर। अब देखिए इसमें क्या समस्या है, देखिए समझिए, हम एक रोड रोलर ऐसा बना रहे हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसा ही होता है। तो रोड रोलर ये है, ऐसे ऐसे लुढ़कते रहता है, लुढ़कते रहता है, लुढ़कते रहता है, और इधर आएगा तो ये मान लीजिए ये वाला है सरफेस, तो इसको एकदम प्लेन करता हुआ चलेगा, ठीक है ना। चलिए आप समझ गए। तो इसका डायमीटर कितना दे दिया है, दिस इज डायमीटर, दिस इज 84 सेंटीमीटर, ठीक, डायमीटर दे दिया। इसका लेंथ कितना दे दिया 120 सेंटीमीटर दे दिया। तो यहां से रेडियस कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, 42 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, अब मीटर में ले जा करके। फाइनली पहले देखिए रेडियस हो गया और ये हो गया इसका हाइट। अगर इसको ऐसे खड़ा कर दिया जाए, इस सिलेंडर को यूं ऐसे, तो ये हाइट का काम करेगा। तो अब जरा सा सोचिए कि एक बार जब ये रोल करेगा, एक बार रोल करेगा तो कितना सरफेस एरिया को प्लेन करेगा। तो देखो बच्चे जरा बढ़िया से समझिएगा, इसी को अच्छी तरह समझना है। एक बार अगर रोल करे, मान लीजिए ये हाथ रोलर है, इससे अच्छा नहीं होगा, हम एक कॉपी ले लेते हैं। ये देखिए ये रोलर है, ये इस तरह से रोलर है ना, ये इस तरह से रोलिंग करेगा। तो रोलिंग करेगा तो एक बार जब रोल करेगा ना, तो देखिए
यूं, ये इतना सरफेस है, यानी इसका जो कर्व सरफेस एरिया जो होगा, इस रोलर को सिलेंडर मान लीजिए, सिलेंडर मानिएगा, सिलेंडर तो है ही, तो सिलेंडर जब एक बार मूव रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा एक बार, तो इसका कर्व सरफेस एरिया जितना है ना, उतना ही सरफेस को प्लेन करेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। देखिए, तो एक बार में कर्व सरफेस एरिया, देखिए एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ प्लेग्राउंड लेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई RH के बराबर होगा। इतना फिलहाल सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा दोनों सेंटीमीटर में है, मीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। एक बार में कर्व सरफेस एरिया के बराबर ग्राउंड को प्लेन करेगा, लेवल करेगा, 2 पाई RH, एक बार मूव करेगा तो देयरफॉर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड लेवल्ड इन 500 रिवॉल्यूशन, 500 में, तो 500 इंटू 2 पाई RH, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं कितना करता है, तो इसी को कैलकुलेट कर लेना है। 500 इंटू 2 इंटू 22/7, 500, 2 पाई R, रेडियस कितना है 42, इंटू हाइट कितना है 120, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखते हैं कितना आता है। 7 से कट जाएगा 6, 42, 7 6 42। अब जरा सा इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। अच्छा चलो, इसको अब यहीं से मीटर में ले चलते हैं। मीटर में जाने, देखिए आप जरा ये बात बताइए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, जरा बताइए। जैसे 1 मीटर होता तो कितना सेंटीमीटर होता, तो 100, तो इधर से वापस जाना है तो 1/100 मीटर होगा। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, यानी कि जो भी सेंटीमीटर है उसको 100 से डिवाइड कर देने पे मीटर बनता है, लेकिन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो 100 इंटू 100 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गए ना? तो अगर आप ये बात समझ गए तो देखिएगा यहाँ 500 गुना 2 1000, समझिएगा 1000, 500 गुना 2 1000, और ये इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120, ये हम न्यूमरेटर को लिख दिए। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर इसको मीटर स्क्वायर में ले जाना है तो 100 इंटू 100, क्योंकि सेंटीमीटर 2 बार है ना, और 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये मीटर स्क्वायर। अगर सिर्फ मीटर होता तो एक ही बार में हो जाता। बहुत अच्छे, समझ गए सर, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 और एक यहाँ 4 जीरो है, तो थोड़ा इसको ऊपर ले चलिए। अब जरा सा देखिए, आ रहा है पूरा? बिल्कुल। तो अब जरा देखिए कि आता कितना है। थोड़ा इसका हम हेल्प लेंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो इक्वल टू ये हुआ 22 इंटू 6 इंटू 12 मीटर, बस टाइम बचाने के लिए 22 इंटू 6 इंटू 12, 1584। ये कितना आ गया? 1584 मीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर लेवल कर देगा। कितना? 500। एक रिवॉल्यूशन में तो ये, तो 500 रिवॉल्यूशन में 500 इंटू इतना मीटर स्क्वायर।
अब देयरफॉर अब रिक्वायर्ड कॉस्ट जो खर्च आएगा वो होगा रुपीस, दिया हुआ है आप ऊपर में देखिए कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर के लिए इतना इंटू 5, बिल्कुल सही। रुपया जो होगा 1584 इंटू 5 इतना रुपया हो जाएगा। तो जरा देख लीजिए इसको, जो भी आया इंटू 5, तो ये आ गया रुपया रुपीज 7920 इतना आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो थोड़ा सा इससे टाइम बच जाता है और कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप करिए, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, आज बस इतना ही। हम अगले वीडियो में थोड़े से और बेहतर सवाल को लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो फिर से अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करिए, है ना। इस चैनल को जितना ग्रो करिए, मेरे मेहनत का जो रिवार्ड होगा वो यही होगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है, थैंक यू।